अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 3 आगे लेके चलते हैं और आज है हमारा टॉपिक शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया से मुराद क्या है, पहले मैं आपको वर्ड क्राइटेरिया जरा सा समझा दूं। देखिए, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्कूल में एडमिशन करते हैं, स्कूल में कोई पोजीशन लेनी है, आपने कोई पोजीशन लेनी है, लेट्स से फर्स्ट, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया होगा कि अगर एक स्टूडेंट है 80% से 90% के दरमियान फॉल कर रहा है तो इसको फर्स्ट पोजीशन सेट दे दी जाए। तो बेसिकली ये क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। और इन चीजों को सेट करने के लिए आपकी मुख्तलिफ चीजें नोटिस की जाती है। मतलब क्या कि अगर आपकी परसेंटेज है तो उस परसेंटेज को बनाने के लिए किन किन चीजों की जो है निशानदेही जरूरी है, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स की, आपकी अटेंडेंस की, राइट। इसी तरह शेड्यूलिंग का भी क्राइटेरिया है। आपका जब प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच कर रहा होता है तो बेसिकली शेड्यूलिंग के अंदर मुख्तलिफ चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज यह है सीपीयू यूटिलाइजेशन। अभी हमने पिछली क्लास में एक चीज डिस्कस की थी, वो थी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव की। अगर इसमें हम बात करें कि सीपीयू यूटिलाइजेशन किसमें बेहतर थी, तो आप लोग बताएं मुझे किसमें बेहतर थी। सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें प्रिमिटिव में बेहतर थी। क्यों? सीपीयू यूटिलाइजेशन से मुराद यह है कि आप किसी भी कंडीशन में सीपीयू को आइडल ना छोड़ें, फारिग ना छोड़ें, ठीक है। तो अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें और एक प्रोसेस है 10 सेकंड का और इसके पीछे एक प्रोसेस है 2 सेकंड्स का, तो जब तक वो 10 सेकंड वाला कंप्लीट नहीं होगा 2 वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। और लेट से अगर 10 सेकंड्स में उसको किसी जगह पे वेट करना पड़ रहा है किसी डिवाइस के लिए, तो सीपीयू फारिग है। उस टाइम पे चाहिए कि उससे कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। जो पहला प्रोसेस है 10 सेकंड वाला, उसका काम जब पूरा हो जाए और वो आए वापस तो उसको दोबारा स्विच कर दिया जाए, ठीक है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये एफिशिएंटली यूज हो रहा है। लेकिन अगर वो वेट कर रहा है और आइडल स्टेट में, तो हम कहेंगे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम नहीं है, राइट। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है कि आपने अपने सीपीयू को एज मच एज पॉसिबल आपने बिजी रखना है, राइट। इसी तरह आपके पास थ्रूपुट है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कि यूनिट टाइम के अंदर एक प्रोसेसर ने कितने प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, इस बात का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 प्रोसेसर्स हैं और एक प्रोसेसर ने 1 मिनट के अंदर 100 प्रोसेसेस को डील किया और एक प्रोसेसर ने 1 मिनट में 1000 प्रोसेसेस को डील किया। तो कौन सा प्रोसेसर बेहतर होगा, पीए या पीबी? जिस प्रोसेसर ने 1000 प्रोसेसेस को 1 मिनट में डील किया होगा वो प्रोसेसर बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसका थ्रूपुट ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा प्रोसेसेस को डील कर सकता है, राइट। इसी तरह आपके पास टर्न अराउंड टाइम है। एक प्रोसेसर जो है वो कितना टाइम लेता है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में। मतलब क्या कि अगर एक प्रोसेस आया है, उसने कितना टाइम न्यू स्टेट में गुजारा, न्यू स्टेट के टाइम से लेके एग्जीक्यूट टर्मिनेटेड स्टेट तक उसने कितना टाइम गुजारा। तो ये जो है बेसिकली कम से कम होना चाहिए कि एक प्रोसेस जो है अगर वो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा तभी पॉसिबल होगा ना कि हमारा प्रोसेसर ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो क्या होना चाहिए, आपका जो टर्न अराउंड टाइम है ये कम से कम होना चाहिए ताकि प्रोसेसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को डील करे यूनिट टाइम में। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोसेस है वो 10 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, और एक प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस को 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है उसी प्रोसेस को, तो कौन सा प्रोसेसर बेहतर हुआ? जो 5 सेकंड में, यानी कि जो कम टाइम में उसको कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो हम कहेंगे कि अगर एक प्रोसेसर जो है उसका टर्न अराउंड टाइम एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का कम है तो हम कहेंगे ये बेहतर प्रोसेसर है, राइट। इसी तरह एक चीज हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या मतलब है, जब एक प्रोसेस जो है 3 प्रोसेसेस लेट से आपके पास रेडी स्टेट में आ चुके हैं और उन्होंने अब एग्जीक्यूट होना है, राइट। तो जो प्रोसेसेस रेडी स्टेट में उनको कम से कम इंतजार करना पड़े, ये कब पॉसिबल होगा? जब प्रोसेसर जल्द से जल्द प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब उसका टर्न अराउंड टाइम कम होगा तब उसका वेटिंग टाइम भी कम होगा। और अगर एक प्रोसेस के ऊपर वो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो इनको दूसरे जितने प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं उनको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन क्राइटेरिया क्या होगा, ऑप्टिमाइज क्राइटेरिया क्या होगा कि आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। मतलब क्या कि आपका जो सीपीयू है उसको ज्यादा से ज्यादा बिजी रखा जाए, वो ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म करे, राइट। मैक्सिमम थ्रूपुट का मतलब यह है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 1 मिनट के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे। मतलब क्या, मैंने जैसे आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर एक प्रोसेसर है वो 100 प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में और एक प्रोसेसर है वो 1000 प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में, तो कौन सा प्रोसेसर बेहतर है?
वो प्रोसेसर जो 1000 प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, तो जिसका थ्रूपुट मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिसका थ्रूपुट मैक्सिमम होगा और जिसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम होगी। इसी तरह आपके पास टर्न अराउंड टाइम की बात आ जाती है। अगर लेट्स से एक प्रोसेस है, वो ये प्रोसेसर जो है, दो प्रोसेसेस सेम प्रोसेसेस हैं और एक प्रोसेसर है वो उसे 5 सेकंड में खत्म कर रहा है और एक प्रोसेसर है वो उसे 10 सेकंड में खत्म कर रहा है, तो कौन सा बेहतर है? जो 5 सेकंड में कर रहा है। तो मिनिमम टर्न अराउंड टाइम जिस प्रोसेसर का होगा वो प्रोसेसर बेहतर होगा, राइट। इसी तरह आपके पास आखिरी चीज आ रही है वेटिंग टाइम। जब आपके पास एक टर्न अराउंड टाइम कम होगा तब उसी तरह आपके एक उसी प्रोसेसर का वेटिंग टाइम भी कम होगा। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेस के ऊपर कम टाइम लगा रहा है, तो जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। जब जल्दी एग्जीक्यूट करेगा तो बाकी प्रोसेसेस को वेट कम करना पड़ेगा। आई होप सो आपको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया और आपको शेड्यूलिंग का सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज क्राइटेरिया क्लियरली समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में प्रॉब्लम्स को देखेंगे और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।